दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर दाव आजमा रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब भाजपा नेता कपिल मिश्रा की घेराबंदी में जुट गई है। कपिल मिश्रा को टिकट मिलने पर भड़की एआईएमआईएम करावल नगर से भी अब अपना उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने करावल नगर सीट पर 30% मुस्लिम आबादी का जिक्र करते हुए ये बात कही है। चर्चा है कि एआईएमआईएम दिल्ली दंगे की आरोपी रही इशरत जहां को मिश्रा के खिलाफ उतार सकती है। इससे पहले जमई ने कपिल मिश्रा को दंगे का असली मास्टरमाइंड बताते हुए कहा कि उन्हें टिकट मिलना दंगा पीड़ित मुसलमानों के जख्मों पर नमक है। करावल नगर से एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने की अटकलों को साफ करते हुए शोएब जमई ने कहा कि उनका संगठन मजबूत है और जनता को अच्छा विकल्प देना चाहता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, करावल नगर में 30% मुस्लिम आबादी है और हम वहां पार्षद का चुनाव पहले लड़ चुके हैं। हमारा संगठन वहां मजबूत है। एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमें जनता को अच्छा ऑप्शन देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, राजनीति में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस को मुस्तफाबाद और ओखला में एआईएमआईएम का समर्थन करना चाहिए। उनका कहना है कि पिछली बार उनके प्रत्याशी को हमारे पार्षद के प्रत्याशी से भी कम वोट विधानसभा में मिले थे। इशरत जहां को उतार सकती है एआईएमआईएम। एआईएमआईएम करावल नगर से कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली दंगे की आरोपी रही इशरत जहां को टिकट देने की तैयारी में है। खुद शोएब जमई ने एक ऐसी खबर को रीट्वीट किया और इन अटकलों को ज्यादा बल मिल गया है। इशरत जहां कांग्रेस की पूर्व पार्षद हैं। इशरत और 12 अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली दंगे के मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है। इशरत पर हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने और गैरकानूनी तरीके से भीड़ को इकट्ठा करने जैसे आरोप हैं। बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इशरत जहां के संपर्क में है। गौरतलब हो कि इशरत जहां से पहले एआईएमआईएम दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से, शफाउर रहमान को ओखला से उम्मीदवार बना चुकी है। वहीं पार्टी शाहरुख पठान को भी टिकट देने पर विचार कर रही है। बता दें, दिल्ली चुनाव को लेकर ओवैसी बीजेपी समेत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी हमला बोल चुके हैं। चुनाव है तो इसीलिए सब करना पड़ रहा है, मगर याद रखिए कि चाहे ये मौजूदा केजरीवाल की ड्रामेबाज सरकार हो या प्रधानमंत्री की कम्युनल सरकार हो, इससे ये बात मालूम हो रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो फिर ये सब चीजें नहीं मिलेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 6 महीने पहले, अब दोबारा चुनाव हो रहा है तो हर सरकार अपना अपना अनाउंसमेंट कर रही है। इससे देश को समझना है कि देश के जनता और उसके वोटर का फायदा करने के लिए ये सब अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। गो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा वो अलग बात है। तो इससे बात साबित हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ भी है। ये इनका जो बड़ा ड्रामा होता है केजरीवाल का कि हम क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, कहां बनाया तुमने बताओ, जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं। और तुम्हारा जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट सब झूठा है, बकवास है। जाकर आप देखिए वहां पर जहां मुसलमान रहते हैं। चौथी बात यह है कि जो लोग जेलों में हैं उनके ताल्लुक से एक लफ्ज तो नहीं बोलते, जो उनके पार्टी के लोग भी हैं, भूल गए उन लोगों को। केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, इनके तमाम नेताओं को बेल हो जाती है। और जब दिल्ली में जेनोसाइड हो रहा था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, मगर आप क्या करते हैं, मुख्यमंत्रियों पर राजघाट पर जाकर बड़ी आते हैं आप। मरने वालों को एस गिरीशा को जो पैसा देते हैं उसमें भी आप कम्युनिज्म करते हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। रियल डेवलपमेंट जहां होने का है, जहां पर दलित और मुसलमान रहते हैं, कुछ नजर नहीं आता हमको।